हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अपुष्पद भित्त क्रिप्टोगैमे के अंतर्गत आने वाले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत संवहन उत्तक वर्णहरित युक्त अपुष्पद भित्त पौधे आते हैं। तो इनमें क्या क्या पाए जाते हैं? वैस्कुलर टिश्यू और क्लोरोफिल दोनों पाए जाते हैं। उप प्रभाग के सदस्यों में जल तथा खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन उत्तक वास्कुलर टिश्यू जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा में खनिज लवण के संवहन के लिए क्या क्या पाए जाते हैं? वास्कुलर टिश्यू जो कि होते हैं जाइलम और फ्लोएम। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे की कुछ जातियाँ ऐसे मार्सिलिया, एलोजा, साल्विनिया आदि जलीय भी होते हैं। तो इनमें कुछ एक्वाटिक प्लांट भी होते हैं जो है मार्सिलिया, एलोजा और साल्विनिया। इन्हें जलीय फॉन, वाटर फॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे वाटर फॉन्स भी कहा जाता है। इस वर्ग के पौधे में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण भिन्न हैं। तो इस वर्ग के पौधे में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, देखते हैं उसके बारे में। टेरिडोफाइटा में बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट मुख्य पौधा होता है। प्रायतः जड़, तना तथा पत्ते होते हैं। इनके जो पौधे होते हैं ये जड़, तना और पत्तों में विभाजित होते हैं। प्राय इनका शरीर जड़, पत्ती, तना में विभाजित रहता है। टेरिडोफाइटा में उत्तक तंत्र विकसित होता है तथा संवहन उत्तक जाइलम व फ्लोएम में भिन्नता होती है। तो इसमें संवहन टिश्यू जो होता है जाइलम और फ्लोएम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। ये पुष्पहीन होते हैं। इनमें पुष्प तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। तो क्योंकि ये अपुष्पद भित्त के अंतर्गत आते हैं तो इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में जीवाणु स्पोर्स, जीवाणु धानियों स्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। तो स्पोर्स किस में पाए जाते हैं? स्पोरेंजिया में। जिस पत्ती पर जीवाणु धनियाँ उत्पन्न होती है उस पत्ती को बीजाणुपूर्ण स्पोरोफिल कहा जाता है। तो जिसमें बीजाणु धनियाँ पाए जाते हैं उस पत्ती को क्या बोला जाता है? स्पोरोफिल। युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट पौधे पर नर जननांग पुंधानी एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग स्त्रीधानी आर्किगोनियम उत्पन्न होता है। टेरिडोफाइटा पौधे में निश्चित पीढ़ी एकांतरीकरण अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है। इसमें भी जेनरेशन वाइज अल्टरनेशन पाया जाता है। जाइगोस्पोर्स का निर्माण जाइगोट में होता है। तो जाइगोस्पोर्स का निर्माण किस में होता है? जाइगोट में। जीवाणु अंकुरित होकर प्रोथेलेस का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइट्स को वानस्पतिक सर्प, बोटानिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जाता है? बोटानिकल स्नेक्स। नेक्स्ट देखेंगे टेरिडोफाइटा को 4 उपफाइलम में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 उपफाइलम? साइलोस्पिडा, टेरोस्पिडा,
स्फिनोस्पिडा और लाइकोस्पिडा। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। अब देखेंगे टेरिडोफाइटा का क्या आर्थिक महत्व है। पशुओं के चारे के रूप में टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है। तो पशुओं के चारे के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेरिडोफाइटा का। सेराटोपेट्रिस एवं मार्सिलिया जैसे टेरिडोफाइट्स का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। कुछ टेरिडोफाइट्स को हम लोग सब्जी के रूप में भी व्यवहार करते हैं। दवाइयों के रूप में लाइकोपोडियम के बीजाणुओं का प्रयोग किया जाता है। सिलेजिनेला में पुनर्जीवन का पूर्ण गुण होता है, जिसके फलस्वरूप सिलेजिनेला का उपयोग मेज़ों पर सजावट के लिए किया जाता है। तो सिलेजिनेला जो है उसमें पुनर्जीवन का गुण होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, तो इसीलिए उसे मेज़ों में सजाने के लिए, सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। इक्विस्टियम नामक टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है। तो इस टेरिडोफाइट से क्या निकलता है? सोना। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुष्पद्भिद वर्ग को, फेनेरोगैम्स को। तो ये क्या होते हैं देखते हैं। पुष्पद्भिद या फेनेरोगैम्स समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, क्योंकि इन सभी में फूल, फल तथा बीज होते हैं। तो ये प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था उस तरीके के पौधे के बारे में जिसमें ना तो फल ना तो फूल होते थे। अब फेनेरोगैम्स के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे उस पौधे के बारे में जो पूर्णतः विकसित होते हैं, जिसमें फूल, फल और बीज पाए जाते हैं। तो ये फेनेरोगैम्स जो है वो आपका दो भाग में बांटा गया है। एक होता है अनावृत बीजी या नग्न बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका एंजियोस्पर्म्स, जिसे बोला जाता है आवृत बीजी। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, अनावृत बीजी या नग्न बीजी। अनावृत बीजी या नग्न बीजी के उन पौधों को कहा जाता है जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। तो इस पौधे के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं? वो पौधे आते हैं जिसके फल में जो हम लोग बीज देखते हैं उसके चारों ओर कवर नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात बीजांड ओव्यूल्स एवं उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। अनावृत बीजी का मतलब ही समझ सकते हो आप लोग कि इनके जो बीज होते हैं वो किसी से ढका हुआ नहीं रहता है, बंद तौर पे नहीं रहता। अनावृत बीजी या नग्न बीजी पुराने पौधे का वर्ग है तथा इनमें ओवरी का पूर्ण अभाव होता है। लगभग 900 जातियों को इस उप प्रभाग में रखा गया है। अनावृत बीजी पौधे के बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता है, मतलब बीज के ऊपर एक आवरण होना चाहिए। जैसे कि आम देख लो आप, आम के अंदर में उसका बीज रहता है, ऊपर बाहर में उसका कवर हुआ रहता है, उस तरह का यहाँ नहीं पाया जाता। अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधे मेरुद्भिद ज़ेरोफाइटिक स्वभाव के होते हैं। अनावृत बीजी पौधे वायु परागण होते हैं। अनावृत बीजी उप प्रभाग के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। अनावृत बीजी पौधे के जननांग प्राय एक लिंगी होता है, जिसमें शंकु बनते हैं। मादा शंकु मेगास्पोरोफिल तथा नर शंकु माइकोस्पोरोफिल का निर्माण करते हैं।
इन पौधों में बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रायोनी पाई जाती है। भ्रूण में मूलांकुर, रेडिकल एवं परांकुर, प्लूमुल, साथ ही एक या एक से अधिक बीजपत्र बनते हैं। नग्नबीजी या अनावृत बीजी में संवहन उत्तक वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इनमें भी वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। साइकस का अंडाणु तथा शुक्राणु सबसे बड़ा होता है एक जिम्नोस्पर्म से। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया स्पेरेसिस इसी जगत में आता है। साइकस में वुड, मोनोजाइट तथा पाइनस में पिक्नोजाइल होती है। साइकस की कोरिलॉइड जड़ों से नील, शैवाल, एनाविना एवं नष्टक पाए जाते हैं। तो साइकस के जड़ों से क्या पाए जाते हैं? एनाविना और नष्टक। अब देखेंगे अनावृत बीजी या नग्न बीजी का आर्थिक महत्व। तो अनावृत बीजी जो होते हैं पौधे, उनका क्या आर्थिक महत्व होता है उसके बारे में जानेंगे। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने साबूदाना बनाया जाता है, जिसके साइकस को सागोपाम कहते हैं। तो इसके वहाँ से क्या निकाला जाता है? साबूदाना। अंडमान द्वीप की जनजातियों द्वारा साइकस के बीज खाया जाता है। तो ये जो अंडमान के जो लोग होते हैं, अंडमान निकोबार के लोग, ये अक्सर साइकस को खाने में यूज़ करते हैं। सिकोया, चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर आदि की लकड़ी का महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से, सेड्रोस तेल देवदारू लकड़ी से एवं सेंड्रस कास्ट तेल जूनिपेरस की लकड़ी से प्राप्त होती है। तो ये रहे आपके नग्न बीज के पौधों के विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं। सेकंड देखेंगे आवृत बीजी, जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। मतलब इनके जो बीज होते हैं वो आउटर कवरिंग कंसिस्ट करते हैं। आवृत बीजी पौधे वे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं। तो इस पौधे के अंदर कौन से आते हैं? जिसके फल के अंदर उनके बीज कवर होकर के रहते हैं। इस वर्ग के पौधे को झाड़ियाँ, श्रब्स, शाक, हर्ब्स तथा वृक्ष, ट्री प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो जिसके बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं उस प्रकार के पौधों को 3 तरह में बांटा गया है। पहला तो है झाड़ियों के रूप में, दूसरा शाक के रूप में और तीसरा वृक्ष के रूप में। अनावृत बीजी पौधे के प्रमुख लक्षण विभिन्न प्रकार के हैं। तो आवृत बीजी के पौधे के कुछ लक्षण हैं, देखेंगे। आवृत बीजी पौधे का प्रजनन पुष्प में होता है। तो इनका जो प्रजनन होता है वो किस में होता है? पुष्पों में होता है। आवृत बीजी में दोहरे निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। सामान्यतः आवृत बीजी पौधे स्थलीय पौधे होते हैं, किंतु कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। तो आवृत बीजी के जो पौधे होते हैं वो लगभग से आपके ज़मीन में, स्थल में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में देखने को मिलते हैं। आवृत बीजी पौधे का संवहन तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है।
इसका जो वास्कुलर टिश्यू होता है वो बहुत अच्छा से डेवलप्ड हुए रहता है। आवृतबीजी पौधे परजीवी, पैरासाइटिक, मृतपजीवी, सैप्रोफाइटिक, कीटभक्षी, इंसेक्टिवरस, सहजीवी, सिम्बायोटिक एवं स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स रूप से पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधे को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो आवृतबीजी पौधे जो हैं उनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है एक बीज पत्री जिसे मोनोकोट बोला जाता है, दूसरा होता है आपका द्विबीज पत्री जिसे डाइकोट बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोनोकोट के बारे में, एक बीज पत्री के बारे में। एक बीज पत्री पौधे के बीजों में केवल एक बीज पत्र कोटलीडन पाया जाता है। एक बीज पत्री पौधे के पुष्पों के भाग फ्लोरल पार्ट या उसके गुणांक होते हैं। एक बीजी पत्री पौधों की जड़ें प्राय अधिक विकसित नहीं हो पाती। तो एक बीजी पत्री पौधों के जो जड़ें होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। इन पौधों के संवहन पुल में कैम्बियम नहीं पाया जाता, तो इनके वास्कुलर टिश्यू में कैम्बियम नहीं पाया जाता। तो एक बीजी पौधे के महत्वपूर्ण फूल और पौधे, कुछ महत्वपूर्ण फूल और पौधे देखेंगे, कुल देखेंगे उसके फैमिली। प्रमुख पौधे म्यूजेसी जैसे कि केला, पाल्मी जैसे कि ताड़, पाम से जो रिलेटेड होते हैं, ताल, नारियल, खजूर, सुपारी, ये सब होते हैं पाल्मेसी के अंदर आते हैं। लिलिएसी जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सारे आते हैं आपके लिलिएसी के अंदर। देन ग्रेमिनी, मक्का, चावल, गेहूँ, ज्वार, गन्ना, घास, दूब, बाजरा, जौ, बांस, जई, ये सारे आ जाते हैं आपके ग्रेमिनीस के अंतर्गत। देन देखेंगे हम लोग द्विबीजपत्री डाइकोट सीड्स के बारे में। द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। तो इनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधे के फूलों के भाग फ्लोरल पार्ट्स 4 या 5 गुणांक में होते हैं। इन पौधों के पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इनके पत्तियों में जो सिरा होता है वो एक नेटवर्क लाइक जाल की तरह फैला होता है, पतले जाल की तरह फैला होता है। द्विबीजपत्री के संवहन पुल में कैम्बियम पाए जाते हैं। तो इसके वास्कुलर टिश्यू में क्या पाए जाते हैं? कैम्बियम। द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। द्विबीजपत्री का जड़ तंत्र अधिमूल रूट कैप तथा उसकी शाखाओं के साथ फैला होता है। तो देखेंगे अब द्विबीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे के बारे में। फैमिली देखेंगे इसका काम्बोजीटी जिसे कि सलाद, जंगली भंगरा, सूरजमुखी, जिनिया, गुलदाउदी, गेंदा, ये सारे आते हैं आपके इसके अंतर्गत। देन कुकुरबिटेसी के अंदर कद्दू, तरबूजा, परवल, खरबूजा, ये सब आते हैं कुकुरबिटेसी के अंदर। देन रेनन कुलेसी के अंदर आता है काला जीरा, बटरकप। देन रोजेसी के अंदर आता है गुलाब का फूल, सेव, रसभरी, नाशपाती, ये आते हैं इसके अंतर्गत। फिर रूटेसी के अंदर संतरा, नींबू, मौसम्बी, और मालवेसी के अंदर आते हैं गुड़हल, कपास, भिंडी। मिर्टेसी के अंदर आते हैं यूकेलिप्टस, मेहंदी, अमरूद, जामुन।
क्रूसीफेरी के अंदर आता है फूल गोभी, शलजम, मूली, सरसों। और अम्बेलीफेरी के अंदर आते हैं लौंग, गाजर, जीरा, सौंफ, धनिया। सोलेनेसी के अंदर आता है तंबाकू, बेलाडोना, आलू, मिर्च, धतूरा, बैंगन, टमाटर इत्यादि। देन लेग्नुमिनेसी के अंदर आता है बबूल, गुलमोहर, इमली, लाजवंती, अशोक, नील, शीशम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट in comment section.